नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक के बाद एक और आए दिन भ्रष्टाचार के करारे तमाचे सैनी सरकार के मुंह पर लगने के बाद अब सैनी सरकार हरकत में आ चुकी है। अब सैनी सरकार जाग चुकी है, क्योंकि सैनी सरकार ने पिछले 2-3 रोज के अंदर ही पूरे हरियाणा प्रदेश में और हर सरकारी महकमे में खलबली मचाने का काम कर दिया। आपको बता दें कि पिछले 2-3 रोज के अंदर 6 पटवारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। एक पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर को लाखों रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया और एक जो है जीआरपी इंस्पेक्टर तो 5,000 रुपए के लिए ही खाकी को बदनाम कर बैठा, खाकी पर दाग लगवा बैठा और रिश्वत लेते उसको रंगे हाथों दबोच लिया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि हरियाणा प्रदेश के ही हिसार जिले के अंतर्गत आने वाले नारनौल हलके में एक बिजली विभाग के लाइनमैन को भी एक किसान से रिश्वत वसूलते हुए, रिश्वत जबरदस्ती लेते हुए गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ हरियाणा के नूह से भी एक और बड़ा मामला सामने आया, जहां पर डीआईपीआरओ ऑफिस के अंदर 40 लाख रुपए की हेरफेर करने के मामले में एक कर्रक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक लेखाकार और एक डीपीआरओ के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। अब इन तमाम मामलों को अगर देखा जाए तो समझ में आएगा कि इतने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, सरकारी अधिकारियों के ऊपर एक साथ पिछले 2-3 रोज में ही गाज गिराकर सैनी सरकार ने हर सरकारी महकमे में और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खलबली मचा दी है। अब कौन सा मामला कहां से जुड़ा है और किस मामले में जो है किन किन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरी है, वो आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 6 जो पटवारी सस्पेंड किए गए, वो इसलिए सस्पेंड किए गए और वो सीधे मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा सस्पेंड किए गए, क्योंकि उनकी वजह से अब सरकार किसानों को मुआवजा राशि देने के लिए लेट हो रही है। इन जो है पटवारियों ने एक ही फोटो को मुआवजे के लिए जो नुकसान का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करना होता है, उसमें एक ही फोटो को कई बार इस्तेमाल किया गया, अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया गया। यानी कि एक पटवारी जो भिवानी से है, उसने वो फोटो नुकसान की अपलोड कर दी और उसी फोटो का इस्तेमाल एक जींद में बैठे पटवारी ने कर लिया, उसी फोटो का इस्तेमाल एक सिरसा के पटवारी ने कर लिया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, ये पटवारी अलग अलग स्थानों के थे, ये मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए बताया है। तो इसी तरीके से एक ही फोटो को कई बार इस्तेमाल करने के चलते 6 पटवारियों को सीधे मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उनकी इस बेवकूफी के चलते, उनकी इस गलत कार्यशैली के चलते सरकार किसानों को मुआवजा देने में लेट हो रही है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह घोषणा कर दी कि अगले 1-2 सप्ताह के अंदर ही किसानों को जो बेमौसमी बरसात के चलते भारी फसलों का नुकसान हुआ, भारी फसली नुकसान हुआ, उसका मुआवजा मिल जाना चाहिए। अब इसके अलावा एक पटवारी को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया, जो 2,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। वो भी एक किसान से जो है रिश्वत ले रहा था, वो भी एक किसान से म्यूटेशन के बदले रिश्वत मांग रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। और इसी चक्कर में उस पटवारी को एसीबी ने रंगे हाथों धर दबोचा, क्योंकि रिश्वत जिस व्यक्ति से वो पटवारी वसूल रहा था, उसने पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी शिकायत दे दी थी और एसीबी ने उस पटवारी के लिए जाल बिछा दिया था। और जैसे चूहे के लिए पिंजरा लगाया जाता है, वैसे ही एसीबी ने अपना पिंजरा सेट कर दिया और पटवारी उस पिंजरे में चूहे की भांति फंस गया। अब यह मामला जो यही नहीं रुकता, पटवारी के साथ साथ उसी टीम ने सोनीपत में एक जीआरपी के इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो किसी पुराने मामले में जिसमें दोनों पक्षों का आपस में समझौता हो चुका था, उस मामले में दोबारा से समझौता करवाने के लिए दबाव बनाकर पैसे मांग रहा था। इसके लिए उसने 10,000 की डिमांड की थी, लेकिन
बाद में 5,000 में ही जो है वो मामले को सुलटा रहा था, निपटाने की बात कह रहा था, जिसके चलते शिकायत जो है सीधे एसीबी को की गई और एसीबी ने पटवारी के साथ उस जीआरपी इंस्पेक्टर को भी मौके पर ही रंगे हाथों धर दबोचा और उसको गाड़ी में बिठाकर गिरफ्तार कर लिया। अब जो है अगला मामला फरीदाबाद से सामने आया था, जहां एक पुलिस के एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर ने किसी मामले में चालान पेश करने के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। हालांकि जिस व्यक्ति के ऊपर यह केस दर्ज था और जो चाहता था कि उसका चालान कोर्ट में पेश कर दिया जाए ताकि वो अपनी आगे की कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़ सके, उससे चालान जल्दी से जल्दी पेश करने की एवज में यह लाखों रुपए की डिमांड की गई थी और उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी थी। हालांकि शिकायतकर्ता ने एसीबी के मुताबिक तय जगह और तय स्थान के ऊपर तय स्थान और तय समय पर एसआई को रिश्वत के पैसे देने के बहाने बुलाया। उसके हाथ में जो ही पैसे दिए त्यों ही एसीबी ने सब इंस्पेक्टर को धर दबोचा और एक बार फिर खाकी के ऊपर इस एसआई ने दाग लगा दिया, कलंक लगा दिया, जिस छवि को लगातार हरियाणा प्रदेश के जो कार्यवाहक महानिदेशक यानी कि डीजीपी हैं ओपी सिंह सुधारने का काम कर रहे हैं, उसको एक बार फिर बिगाड़ने का, उसके ऊपर एक बार फिर एक नया धब्बा, नया दाग लगाने का काम सब इंस्पेक्टर ने कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि नारनौद के अंदर जिस बिजली विभाग के लाइनमैन को गिरफ्तार किया गया है वो एक किसान के ट्यूबवेल खराब होने के चलते और उसने अपना नया ट्यूबवेल 1 एकड़ आगे जो है अगली जमीन में बना लिया था और उसका नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। तो अब उस किसान को नया कनेक्शन देने के लिए लाइनमैन ने 27,000 रुपए की डिमांड की थी। खास बात यह है कि जो खेतों के ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली विभाग देता है उनमें पहले ही बहुत लेट लतीफी है, पहले ही जो है काफी देरी चल रही है। किसान कई जगह पर ऐसे भी हैं जो 1-1, 1.5 साल पहले ही पैसे कनेक्शन के जमा करवा चुके थे, लेकिन अब तक उनको कनेक्शन नहीं मिला और उन्होंने किसी ने ब्याज पर उठाकर, किसी ने जो है कुछ गिरवी रख के अपने पैसे जुटाकर कनेक्शन लेने के लिए सरकार को दिए थे, बिजली विभाग में भरे थे, लेकिन अब भी कनेक्शन ना मिलने के चलते उनको ब्याज पर ब्याज लग रहा है, वो कर्जे के नीचे दबते जा रहे हैं और अब जो है उन्हीं किसानों को कनेक्शन देने के लिए बिजली विभाग के लाइनमैन रिश्वत मांग रहे हैं। और ऐसा ही कुछ इस लाइनमैन ने भी किया जो 27,000 रुपए की रिश्वत किसान से मांग रहा था, लगातार किसान पर दबाव बना रहा था और इसकी शिकायत जब किसान ने एसीबी को दे दी तो एसीबी ने उस लाइनमैन को नारनौद में रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा और उसको वहीं से उठाकर अपने साथ ले गए। और अब अंततः बात की जाए सबसे बड़े मामले की जो कि नूह से सामने आया है, जहां पर डीआईपीआर ऑफिस के अंदर 40 लाख से भी ज्यादा रुपए का घोटाला कर दिया गया, गबन कर दिया गया। अब यहां पर रिकॉर्ड में भी काफी हेर फेर देखने को मिला है। एक शिकायत मिली थी जिसके मुताबिक जो है एक महालेखाकार की टीम छानबीन करने के लिए पहुंची, जो ऑडिट रिपोर्ट थी उनकी तलाशी ले रही थी। तलाशी उनको 2023 के नवंबर से दिसंबर महीने की लेनी थी, लेकिन उन्होंने कुछ और तय में जाकर देखा तो 2019-20 के दौरान रिकॉर्ड के अंदर काफी गड़बड़ी मिली। कई ऐसे ट्रांजैक्शन देखने को मिले जो थे तो विभाग से संबंधित लोगों के नाम पर ही, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जिन खातों में जिन आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर के आधार पर किए गए थे वो अलग थे, वो अलग अलग लोगों के थे, उनका रिकॉर्ड डीआईपीआर ऑफिस के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा था और इन कुल जो है लेन देन की राशि 40 लाख रुपए से ज्यादा की थी। यानी कि उस टीम को जो ऑडिट रिपोर्ट जांचने के लिए पहुंची थी यह पता चल गया कि 40 लाख रुपए से ज्यादा का गबन, ज्यादा का घोटाला किया गया है। हालांकि इस मामले में एक शिकायत भी दर्ज की गई थी और इस शिकायत के अंदर तत्कालीन लेखाकार, तत्कालीन डीआईपीआरओ और तत्कालीन कलरक के ऊपर केस दर्ज करके और छानबीन शुरू की गई थी, जिसमें अब कलरक को 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी इसलिए भी हुई है ताकि आगे की छानबीन की जा सके, ताकि कलरक से सवाल जवाब किए जा सके कि उन्होंने इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया, उन्होंने 40 लाख रुपए का गबन कैसे किया और कैसे जो है इसमें हेर फेर करने का काम किया। क्योंकि इस
40 लाख रुपए के लेन देन का कोई भी रिकॉर्ड, इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज, इससे संबंधित कोई भी फाइल डीआईपीआरओ ऑफिस के रिकॉर्ड में मिली ही नहीं। यानी कि सब कुछ ऐसे गायब था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट ने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया। तत्कालीन क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल जो डीआईपीआरओ तत्कालीन थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही जो तत्कालीन लेखाकार थी वो फिलहाल फरीदाबाद में कार्यरत थी, तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। इतनी बड़ी कार्रवाई एक के बाद एक पिछले 2-3 रोज में पूरे हरियाणा प्रदेश में और अलग अलग महकमों में की गई है, लेकिन बावजूद इसके भ्रष्टाचार रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो सरकारी महकमों के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके मन में कोई डर, कोई भय नहीं है कि अन्य जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अलग अलग महकमों में हर रोज गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका भी नंबर लग सकता है। इसका बिल्कुल भी भय किसी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को नहीं है और इसीलिए वो धड़ल्ले से सरेआम, खुलेआम लगातार आम लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं, सरकारी खजाने में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। और इसी चक्कर में हर रोज अनेक सरकारी कर्मचारी सस्पेंड किए जाते हैं, अनेक सरकारी अधिकारी सस्पेंड किए जाते हैं, कईयों को गिरफ्तार किया जाता है और कई जो गबन कर देते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तो ऐसे में अब हरियाणा प्रदेश की जनता, जो हरियाणा के इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में हालात देखने को मिल रहे हैं और विशेष रूप से सरकारी महकमों के अंदर जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ही आम लोगों के साथ साथ सरकार को लूटने का काम कर रहे हैं, सरकारी खजाने के साथ साथ आम लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या सोचना है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।